ब्रेकिंग न्यूज है। रूस और यूक्रेन की जंग पर रूस और ईरान के बीच हुई हथियारों की डील से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। ब्रिटेन के मीडिया ने इस डील से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां दी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान से ड्रोन खरीदने के लिए रूस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि यह डील केवल पैसों के बदले नहीं हुई, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ बड़े राज भी ईरान को दिए गए हैं। यह हैरान करने वाली जानकारियां ब्रिटेन के मीडिया ने सामने रखी हैं। दावा यह भी किया गया है कि शुरुआत में जो डील रूस और ईरान के बीच हुई थी, उसके बाद एक और बड़ी डील भी हो चुकी है। और सबसे अहम बात यह कि इस डील में रूस को सिर्फ कैश ही नहीं देना पड़ा, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की वो मिसाइलें भी देनी पड़ी जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा था। मतलब यह कि जो मिसाइलें रूस की फौज पर चलाई जा रही थी वो भी रूस के काम आ गई। इनमें अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका की इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। दूसरा नाम अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल का है। स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी रूस की तरफ से ईरान को दिए जाने की खबर है। ये दोनों वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका ने शुरुआत में ही यूक्रेन की फौज को दी थी। नेटो की फौज भी मैदान जंग में इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। तीसरा नाम ब्रिटेन की एक मिसाइल का भी है, एनलॉ एंटी टैंक वेपन। ये एक छोटी और हल्की मिसाइल है। केवल 12.5 किलो की इस मिसाइल को फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। दुश्मन के टैंक उड़ाने में ब्रिटेन का यह हथियार बेजोड़ माना जाता है। और दावा यह है कि रूस ने ऐसे कई हथियार ईरान को दिए ताकि उनसे मिलते जुलते हथियार ईरान में बनाए जा सकें। ईरान और रूस के बीच जो हथियारों की डील हुई, उसका यह एक अहम हिस्सा बताया जा रहा है। क्योंकि ब्रिटेन के मीडिया का दावा यह है कि ईरान में स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों की तकनीक पर काम शुरू भी किया जा चुका है। डील से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच सौदा अगस्त में हुआ था। उस वक्त रूस और ईरान के बीच डील 160 आत्मघाती ड्रोन के लिए ही हुई थी। इसके बदले ईरान को 2 हिस्सों में कीमत अदा की जानी थी, जिनमें पहला हिस्सा था $14 करोड़ का, यानी रुपए में करीब 1200 करोड़। लेकिन ईरान के ड्रोन खरीदने की अकेली कीमत नहीं थी। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने ब्रिटेन और अमेरिका के हथियार देने की शर्त रूस के सामने रखी थी। स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलें उन्हीं हथियारों में शामिल हैं। जंग के दौरान कई मौकों पर रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कुछ अड्डों पर भी कब्जा किया था। पता चला है कि उस वक्त रूस के हाथ केवल फूकी हुई मिसाइलें नहीं, बल्कि बिना चलाई गई मिसाइलें भी लगी थी। यही वो मिसाइलें थीं जिन्हें बाद में रूस ने ईरान को पहुंचा दिया। और इस डील की बात को साबित करने के लिए ब्रिटेन के मीडिया ने कुछ सबूत भी दिए हैं। दावा किया गया कि 20 अगस्त को रूस की फौज का एक प्लेन ईरान पहुंचा था और उसमें वो हथियार होने का अनुमान है जो ईरान की फौज को दिए जाने थे। इसके लिए कुछ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं। हालांकि ये तस्वीरें काफी धुंधली हैं, लेकिन दावा किया गया कि ये तस्वीरें तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। पहली तस्वीर में लाल रंग की लकीरें दिखी और दावा है कि ये रूस की फौज का प्लेन IL-76 है। 2 घंटे बाद की उसी जगह की तस्वीर में ये प्लेन नहीं दिखा। माना जा रहा है कि रूस की फौज का प्लेन अमेरिका और ब्रिटेन के हथियार लेकर ईरान पहुंचा और ईरान के आत्मघाती ड्रोन लेकर रवाना हो गया। पता चला है कि ईरान से पहली डील 160 आत्मघाती ड्रोन की हुई थी, जिनमें 100 शाहिद 136 थे। यानी शाहिद 136 के अलावा 60 आत्मघाती ड्रोन और भी थे जो ईरान ने रूस की फौज को दिए थे। लेकिन पता चला है कि ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू हुआ था। पता चला इसके बाद दोनों के बीच एक और बड़ी डील हो चुकी है, जो पिछली डील से कहीं ज्यादा बड़ी है। पता चला है कि इस बार की डील $20 करोड़ यानी करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को इस डील से डर लगने लगा है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि इस बार कैश के अलावा पुतिन ईरान को क्या देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि ड्रोन के बाद ईरान की मिसाइलें भी रूस की फौज को मिलने वाली हैं। मुमकिन है कि ये नई डील उन्हीं मिसाइलों से जुड़ी हुई हो। इनमें ईरान की फतेह मिसाइलों का नाम सबसे ऊपर है। ब्रिटेन और अमेरिका का मानना है कि ईरान के हथियारों ने यूक्रेन की जंग को पलट कर रख दिया है। जब से रूस ने ईरान के ड्रोन बरसाने शुरू किए हैं, यूक्रेन की सेना बैकफुट पर है। लेकिन ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क हैं। दावा किया जा रहा है कि हथियारों की डील से जुड़ी नई जानकारियां अमेरिका को भी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि उसके लिए आने वाले वक्त में ईरान से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन के पास कोई भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इसीलिए ईरान के ड्रोन वहां तबाही मचा रहे हैं और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलों से भी अब यूक्रेन को डर लगने लगा है। ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका भी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो जाएगा। उसके हथियारों की तकनीक चोरी होना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इसीलिए कोई भी नया हथियार यूक्रेन को देने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा, क्योंकि यूक्रेन को दिए हथियार की तकनीक ईरान के हाथ लगने का डर हमेशा बना रहेगा। यही वजह है कि ईरान और रूस की दोस्ती अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है।